नमस्कार। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रो थेरेपी यूट्यूब चैनल पे। मैं आचार्य संजय और मंगल का राशि परिवर्तन अगस्त महीना 10 तारीख को मंगल देव अपने मेष राशि को त्याग करते हुए वृष राशि में गोचर करने वाले हैं और ये गोचर किस प्रकार का फल लेके आने वाला है, इसी के ऊपर विशद चर्चा और 12 राशि वालों को क्या क्या फल मिलने वाले हैं इसके ऊपर विचार करेंगे। सबसे पहला तो ये समझना पड़ेगा कि मंगल माने, मंगल ग्रह माने क्या। मंगल ग्रह माने ऊर्जा। मंगल ग्रह अर्थात आपके शरीर का पराक्रम, ताकत। मंगल माने आपके अंदर का शक्ति, आपके अंदर का तेज, व्यक्ति के शरीर का अग्नि, फायर, और इसे व्यक्ति के अंदर का विल पावर भी कहा जाता है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति का नाम मंगल। और मंगल ग्रह भातृसंज्ञक यानी भाई। मंगल ग्रह यानी आपके अंदर का पराक्रम सहित साहस। मंगल यानी आपके जैसे भाई के साथ साथ मित्र। मंगल में तत्पर, जल्दी जल्दी, हड़बड़ी, शीघ्रता। मंगल ग्रह माने आपके अंदर का क्रोध। मंगल ग्रह को भूमि भी कहा गया, भूमिपुत्र। मंगल यानी आपके जीवन का युद्ध, संग्राम, लड़ाई। मंगल को सबसे ज़्यादा लड़ाई पसंद। तो इस प्रकार का एक ग्रह का राशि परिवर्तन, किस प्रकार का फल। सबसे पहला, मंगल कहाँ जा रहे हैं? वृष राशि में। तो वृष राशि क्या है? काल पुरुष कुंडली का सेकंड हाउस, द्वितीय स्थान, धन स्थान, वाणी का स्थान, परिवार का स्थान। और द्वितीय स्थान को कहा गया है मुख, मुंह, कालपुरुष कुंडली का। और घर शुक्र का है। और यहाँ सबसे ज़्यादा पृथ्वी तत्व का ये राशि है। और यहाँ मंगल और शुक्र में बहुत मित्र है ऐसा नहीं कहा जाएगा, यानी मित्र गृही गोचर ये नहीं है। तो स्वाभाविक बात है, यहाँ 3 नक्षत्र वृष राशि में मंगल को गोचर करना है। और वह 3 नक्षत्र इस वृष राशि के अंदर कृत्तिका नक्षत्र जो सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य इसका लॉर्ड है। रोहिणी नक्षत्र जो चंद्रमा इसका लॉर्ड है। और मृगशिरा नक्षत्र जो मंगल का अपना नक्षत्र है, स्वयं मंगल ही इसके लॉर्ड हैं। तो मंगल, हालांकि नक्षत्र फील्ड यहाँ मित्र क्षेत्री हो रहे हैं, लेकिन राशि यहाँ शत्रु क्षेत्रीय हो रहे हैं। तो इस प्रकार के राशि में, पृथ्वी कार तत्व राशि में शुक्र के घर में मंगल देव यहाँ बहुत साउंड रहेंगे ऐसा नहीं है। और मंगल रहने के कारण यहाँ शुक्र ज़्यादा चिंतित पीड़ित अवस्था में रहेंगे।
मंगल शुक्र के घर में, और शुक्र का ये घर लग्जरी का घर, भौतिकता का घर, सांसारिक सुख का घर है वृषभ राशि। क्योंकि परिवार का भी स्थान है, तो मंगल जैसे सेनापति, युद्धकारक, ये धन स्थान, परिवार स्थान, वाणी स्थान में क्या काम, जहां वो अपने शरीर को चलाता है। देखिए, योद्धा बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा तलवार में बात करते, बोला जवाब तो लड़ाई में है, मुंह में नहीं। तो इस प्रकार के भाव रखने वाला एक स्थान पे जब मंगल देव का गोचर हो, तो किस प्रकार का फल हम लोग अब मेदिनी ज्योतिष के अंतर्गत, मनुष्य के जीवन के अंतर्गत किस प्रकार का परिस्थिति बनेगा, वो देखना है। मंगल देव यहाँ आते ही वृष राशि में मंगल देव, तो सबसे पहला लोगों के अंदर राजसिक टेंडेंसी बढ़ेगा। यानी एक तरफ मंगल तामसिक ग्रह है और शुक्र और वृष राशि राजसिक अंश में है, तो इस क्षेत्र में, इस विचार में अगर विचार किया जाए तो यूनिवर्सल लेवल पे हर एक व्यक्ति के अंदर इस प्रकार का टेंडेंसी बढ़ना है, राजसिक टेंडेंसी। और सांसारिक और भौतिक विलास में व्यक्ति पराक्रम शक्ति का उपयोग, और मंगल शुक्र के घर में जहां कई प्रकार के तनाव को भी लेके आने का दिखाई दे रहा है। यहाँ मंगल वृष के घर में आने के, वृष राशि में आने के कारण नेचुरली धन का उपयोग युद्ध में, और मंगल स्वयं अपने कालपुरुष कुंडली के प्रथम घर से द्वितीय में आ रहा है, तो धन संग्रह और संचय, सांसारिक लेवल में सबके अंदर ये टेंडेंसी बढ़ना दिख रहा है। लेकिन यहाँ धन का बहुत सदुपयोग होगा ये नहीं दिख रहा है। यहाँ इच्छा का पूर्ति, और जिसको कहा जाता है व्यक्ति के अंदर ग्रीड को बढ़ाना, मंगल यहाँ सेकंड हाउस में आके, और इस प्रकार का एक माहौल बनेगा जहां धन के प्रति लोलुपता, वाणी के स्थान में मंगल को कुंडली में हो तो बहुत अच्छा तो नहीं कहा गया, दरिद्र योग भी कहा गया, लेकिन ये गोचर में लागू तो नहीं किया जाता है। कुंडली में खनावचन में बताया गया है कि सेकंड हाउस मंगल संतानहीनता, चतुर्थ दृष्टि में पंचम स्थान को देख के, और मंगल क्रूर अग्नि पाप ग्रह के संज्ञा के अनुसार धन स्थान में बैठ के धनहानि, पंचम से अष्टम को देख के अष्टम का कई प्रकार के परेशानी, यानी विच्छेदात्मक क्रूर अग्नि तत्व का ग्रह। तो स्वाभाविक बात है, लेकिन ये गोचर में तो नहीं लगाया जाता ये सूत्र, तो स्वाभाविक बात है ये द्वितीय स्थान पे मंगल युद्ध का अग्निकारक ग्रह, तो लोगों कालपुरुष कुंडली में क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह बैठेंगे, तो स्वाभाविक बात है ये पूरे सामाजिक या संसार में या लोगों के अंदर इस प्रकार के क्रूर वाणी बोल के तनाव बनाने का टेंडेंसी दिखाई देगा। इसके लिए हर व्यक्ति को अपने वाणी के प्रति सावधान होना अत्यंत आवश्यक बनता है। और यहाँ व्यक्ति मंगल वृष राशि में, जिसका कुंडली में भी है, हालांकि स्थान स्थिति काल को देखना पड़ेगा, लेकिन एक प्रकार के अहंकारी और ईर्षा देने वाला, वृष राशि में मंगल होने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, षड्रिपु का
उग्रता और बढ़ना, यानी शुक्र के घर में मंगल तो कामुकता को बढ़ाने वाला, ईर्ष्याओं को बढ़ाने वाला, और कभी कभार आप ना चाहते हुए भी क्रूर वाणी बोलना, मुंहफट होके बोलना, नहीं सोच समझ के बोलना और बोलने के बाद पछताना, तो ये एक प्रवृत्ति दे सकता है। जिसका भी वृष राशि सेकंड हाउस हो और मंगल बैठा हो, या मंगल सेकंड हाउस में किसी का भी बैठा हो, तो स्वाभाविक बात है उनके वाणी के कारण लोगों के अंदर उससे दूरता बनाना या मित्र हानि होना। और प्रैक्टिकल जीवन पे मैं देखा हूं, जब भी वृष लग्न के ऊपर अगर मंगल द्वादशाधिपति बन के लग्न में प्रथम घर में बैठता है, तो आदमी डंप टाइप का होना और अंदर से ईर्ष्यालु होना, लोभी होना, एकुमुलेशन ऑफ द्रव्य, सामानों को अपने अंदर ग्राह्य करके रखना, और उसका ज़्यादा मेरा क्यों नहीं है, मतलब अहंकारी और ईर्ष्या, ये दोनों स्वाभाविक बात बढ़ ही जाता है। तो और यहाँ बहुत अच्छा मंगल फल करते हैं लग्न के ऊपर, लग्न मंगला बना के, ये नहीं होता, बड़ा बुरा फल ही दिखाई दिया। और क्योंकि यहाँ मंगल देव सबसे ज़्यादा खतरा ये है कि यहाँ मंगल देव करीब करीब मार्च महीना 2023 तक रहने वाले हैं, बकरी होंगे। हालांकि बीच में कुछ दिन मिथुन में आके फिर बकरी हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ स्थिर रहेंगे। तो ये जैसे तुला राशि वालों के लिए अष्टम स्थान पड़ रहा है, वृष राशि वालों का लग्न के ऊपर पड़ रहा है, तो ऐसे 8 वालों के लिए और लग्न वालों के लिए ये बहुत अच्छा परिणाम लेके आने वाला तो नहीं है। और इनको सबसे ज़्यादा बचना चाहिए चोर चपेट, एक्सीडेंट, बिना फालतू का खर्चा, और कहीं से गिर के सर में चोट लगना, बाजुओं में चोट लगना, इस प्रकार का संभावना भी मंगल वृष राशि में दे सकते हैं। और ये एक साधारण विचार है। साथ में अगर हम बात करें तो शुक्र ऊर्जा, शुक्र सेक्स ऊर्जा, मंगल जिसको बोलते हैं पराक्रम, और दोनों का सम्मिश्रण, ये सबसे ज़्यादा व्यक्तियों के अंदर इस प्रकार के काम प्रवणता को बढ़ाने का भी काम कर सकता है। तो इसमें भी सावधान होना चाहिए। बाकी हालांकि शुक्र का भी स्थितियों को देखना है। अभी शुक्रदेव जब कर्क में रहेंगे तो ये कम कंडीशन दिखाई दे रहा है, लेकिन जब शुक्र नीच हो जाएंगे तो इस प्रकार का टेंडेंसी बुध में जाके, तो मंगल के अंदर इस प्रकार का, यानी यूनिवर्सल लेवल पे इस प्रकार का संभावना दिख रहा है। वृषभ राशि को स्वाभाविक बात है खाद्य का स्थान भी कहा गया। तो मंगल यहाँ आने के बाद क्योंकि कालपुरुष कुंडली में द्वितीय स्थान भोजन का स्थान, मुंह का स्थान, तो भोजन के प्रक्रियाकरण में यूनिवर्सल लेवल में और व्यक्तियों के अंदर रोस्टेड फूड और फास्ट फूड और तली भुनी अंगारक भोजन, इस प्रकार का खाद्य टेंडेंसी बढ़ेगा, जिसके लिए कई प्रकार के रोग भी, भोजन जनित रोग बहुत सारा बढ़ेंगे। और लोगों के अंदर ये भोजन के कारण कई प्रकार के क्रोध टेंडेंसी भी बढ़ेगा। और बेसिक बात कहा जाता है कि शुक्र के घर में मंगल जैसे सेनापति, योद्धा का बहुत ज़्यादा क्या काम है, यानी सेनापति जाके रंग भूमि में या जहाँ पर एंजॉय का स्थान है, वहाँ कोई शुक्र मंगल जाके तो कोई बहुत मज़ा नहीं कर लेंगे, यानी कोई बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं कर देंगे। तो यूनिवर्सल लेवल पे इस प्रकार का समस्या आना स्वाभाविक दिखाई दे रहा है। हर व्यक्ति के अंदर वाणी में क्रूरता आना और एक टेम्परामेंट आना, भोजन व्यवस्था में भोजन श्रृंखला गड़बड़ाना, और मंगल यहाँ आने के कारण ये जो अप टू 6 महीना तक यूनिवर्सल लेवल पे स्पेशली
जो राशि लग्न बताया उसमें चोर चपेट, एक्सीडेंट, ऊपर से गिरना, चोट लगना, इस प्रकार का टेंडेंसी दिखाई देने वाला है। और मंगल यहाँ जो जितना दिन भी ये बकरी और मार्गी होके रहेंगे, इस कंडीशन में व्यक्ति के अंदर कठोरता, क्रूरता, ईर्ष्यान्वित भावना और नशा इत्यादि का नशा, ड्रग्स टेंडेंसी, इस प्रकार के स्थिति ये वृष राशि में मंगल देंगे। तो स्वाभाविक बात है, इस कंडीशन से सबको आगाह करना, बचना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मंगल आके कोई परितृप्त तो नहीं हो जा रहे हैं, पूरे शांत तो नहीं हो जा रहे हैं, इसलिए सभी को ये स्थिति कोई बहुत अच्छा फल देगा और कुछ उपयुक्त होने वाला है, ऐसा नहीं है। हाँ, मंगल का स्थिति जिसका 6 और 3, 6, 12 हो रहा है, वहाँ थोड़ा सा चल सकता है, लेकिन 12 में भी मंगलदेव बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं करेंगे। मुख्यतः 3, 6 का बात अगर कहें तो यहाँ कुछ, और 11th हाउस, तो ये जिनका हो रहा है उनके लिए मंगलदेव वृष राशि में कुछ अच्छा फल दे सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों के जीवन पे इस प्रकार का आशा करना बहुत सही नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं मेष राशि वालों का से लेके मीन राशि वालों तक मंगल का वृष राशि में होने से किस प्रकार का फलादेश का आशा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला मेष राशि वाले, मेष राशि का द्वितीय स्थान पे मंगलदेव, मेष राशि का द्वितीय स्थान पे मंगलदेव लग्नेश होकर द्वितीय स्थान पे जा रहे हैं, तो ऑलरेडी इसका विस्तार हो गया है। धन को बढ़ाएंगे, लेकिन धन पे बिना फालतू का खर्चा का भी योग बनेगा, लेकिन मेष राशि वाले धन संरक्षण का संभावना अच्छा दिख रहा है। और वाणी में क्रूरता, इसलिए वाणी बात करने के समय सावधान। परिवार में डिस्टर्बेंस, झगड़ा झगड़ा हो सकता है, इसके लिए थोड़ा सावधान। और अष्टम स्थान पे देखें, अचानक धन प्राप्ति का भी, अपने ही घर को देखेंगे तो अचानक धन प्राप्ति का भी संभावना है। और ऑकल्ट साइंस में वृद्धि भी, क्योंकि अपना ही घर को देखेंगे यहाँ से बैठ के, तो ये संभावना है। उसके बाद बात करते हैं वृष राशि वालों का। लग्न के ऊपर मंगल आके रहेंगे, तो सबसे पहला यहाँ पर वृष राशि वालों का लग्न मंगली का भी दोष लगेगा 6 महीना तक, तो सर का चोट से बचें और वाणी का क्रूरता से बचें। अपने ऊपर भी आप इस समय देखोगे बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट हाई हो रहा है, क्रोध आ रहा है, और एक लग्न में रह के चतुर्थ स्थान माता पिता का स्थान पे देखेंगे। हालांकि मित्र स्थान पे दृष्टि होगा, लेकिन फिर भी माँ का स्वास्थ्य के प्रति सावधान। भूमि भवन वाहन खरीदाने का भी संभावना है, इस क्षेत्र में तो अच्छा फल देंगे। सप्तम दृष्टि, स्पाउस का दृष्टि अपने घर में, तो वहाँ से भी बचाव आपको मिलेगा। और अष्टम दृष्टि वहाँ से बैठ के अष्टम स्थान पे, तो यहाँ थोड़ा सा समस्या, इसलिए सावधान रहना। चोर चपेट, एक्सीडेंट, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, क्रोध इत्यादि से। और आपके अंदर अभी क्रोध का टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए सावधान रहना चाहिए। वृष राशि के बाद बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के द्वादश में मंगल, द्वादश का मंगल बहुत अच्छा फल नहीं कहा गया है, तो मिथुन राशि इस समय बहुत सारा खर्चा आपका बढ़ेगा। अनावश्यक खर्चा बढ़ने का बहुत ज़्यादा संभावना है। इनकम भी देंगे, लेकिन खर्चा बढ़ेगा। और आपके अंदर थोड़ा सा ये किसी ना किसी प्रकार के एक्सीडेंट्स का प्रोन होना, और मिथुन वालों के लिए, लेकिन उधर एकादश में राहु भी बैठे हैं, स्वाभाविक बात है, उसमें बहुत सारे धन देंगे। लेकिन एकादश का राहु जब पैसा बहुत देता तो जरूर है, लेकिन एकादश में राहु का एक और समस्या है कि आपको कहीं ना कहीं पछड़ा में भी डालेगा। इनकम टैक्स हो गया, या इस प्रकार के सरकारी सिस्टम पे हो गया, आपको लगेगा कि पैसा तो आ रहा है, तो इसमें मंगल ये दोनों का काम में एक्सेलरेशन दे सकते हैं। तो मिथुन वाले इस प्रकार के गलत टेंडेंसी जो आपके अंदर बनेगा, उसके प्रति सावधान होने का जरूरत है। अब बात करते हैं कर्क राशि। तो कर्क राशि वालों का ये दशम स्थान पे तो राहु रहेंगे, और एकादश स्थान पे रहेंगे मंगलदेव। तो एकादश में हर ग्रह अच्छा फल देता है, इसमें कोई चिंता का बात नहीं है। और द्वादश मिथुन राशि, तो एकादश में सभी ग्रहों का उत्तम फल, इसमें बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है। लेकिन इसमें धन प्राप्ति योग है, लक्ष्मी योग है, और क्योंकि एकादश स्थान कर्क राशि वालों के लिए मंगल आ रहे हैं और यहाँ बहुत दिन तक रहेंगे,
तो स्वाभाविक बात है इन क्षेत्रों पे आपको, और अपने घर आपका भी देखेंगे कर्क राशि वालों का पंचम स्थान वृश्चिक पे, तो पंचम का जप तप ध्यान संतान इन सभी कार्यों पे साथ देंगे। षष्ठ स्थान पे दृष्टि जाएगा, अष्टम दृष्टि, तो रोग रिपु ऋण से भी बचाएंगे। तो कर्क लग्न कर्क राशि के लिए तो ये बहुत अच्छा स्थिति रहेगा। मंगल देव का वृष राशि में गोचर कर्क वालों के लिए एक बढ़िया स्थिति ये दिखाई दे रहा है। बात करेंगे सिंह राशि, तो सिंह राशि का यहाँ सिंह राशि का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दसम स्थान पे मंगल का, तो दसम मंगल चलेगा, डेवलपमेंट अच्छा देते हैं। और आपका भाग्य का भी स्वामी है, तो भाग्य का भी वर्धन होगा, कर्म का भी वर्धन होगा, और कई नया काम खुलना और विदेश यात्रा इत्यादि का भी दिखा रहे हैं। धन लाभ का भी स्थिति ये दिखाई दे रहा है सिंह राशि के लिए। तो सिंह राशि के लिए ये मंगल का वृष का गोचर 80% तो बहुत अच्छा फल लेके आ रहे हैं, ऐसा मैं कहूँगा। इसलिए वह सिंह वालों को भी उसमें बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। यानी सिंह के लिए, सिंह राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर गुड। उसके बाद बात करते हैं कन्या। कन्या राशि अभी तो जब तक ये नवम स्थान नवमाधिपति तो बन के कन्या राशि का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी कन्या राशि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम स्थान भाग्य स्थान पे, और बुध के साथ मंगल का बहुत अच्छा तो मित्रता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ भाग्य के ऊपर मंगल का रहना बहुत ज़्यादा भाग्य खुल के आपको सपोर्ट नहीं करेगा। यानी कर्म क्षेत्र आपको ज़्यादा मेहनत आपको इस समय करना पड़ेगा कन्या वालों के लिए। और सावधान इस बात का भी रहना चाहिए कि अष्टम में ऑलरेडी राहु चल रहे हैं, तो इधर भाग्य का हानि और इधर अष्टम में राहु। अष्टम में राहु कभी कभार पुराने मैटर को सामने लेके आना और आपको कई प्रकार के कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में लेके डालना, इस प्रकार का स्थिति बनाता है। तो इसीलिए सोच समझ के आपको काम करना चाहिए। कन्या के बाद बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि का अष्टम स्थान पे ये मंगल देव का गोचर, सबसे ज़्यादा सावधान तो आपको रहना चाहिए यहाँ पर। हालांकि ये उनका सप्तम दृष्टि में आपके वाणी स्थान को देखेंगे, अपने घर को देखेंगे, तो धन वाणी इत्यादि में जरूर आपको इजाफा होगा। अपने घर को तो बर्बाद नहीं करने देंगे, लेकिन अष्टम दृष्टि थर्ड हाउस में पराक्रम स्थान पे जा रहा है, इस लेवल पे तो अच्छा है। लेकिन अष्टम का मंगल कभी बहुत ज़्यादा शुभ फल दे देगा ऐसा आशा करना, क्योंकि यहाँ पर अष्टमंगली भी होते हैं और बहुत ज़्यादा खुल के इससे फल का आशा तो नहीं किया जा सकता। इधर आपके लग्न पे केतुदेव और सप्तम पे राहु, तो इनको ये आके कई प्रकार के धन हानि का भी योग बनाने का संभावना यहाँ मिल रहा है। और इसलिए तुला राशि वाले थोड़ा सा अपने वाणी के प्रति सावधान रहने का अत्यंत आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं समस्या, इससे थोड़ा बचने का, क्योंकि सप्तमाधिपति अष्टम पे जा रहे हैं, तो इसके लिए सावधान होना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि लग्न। तो वृश्चिक राशि लग्न का सप्तम स्थान पे मंगल, स्पाउस हाउस में। सप्तम को समाज भी कहा गया, व्यवसाय क्षेत्र भी कहा गया, और आपके निम्नांग भी कहा गया है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा फल का आशा तो नहीं रहेगा, लेकिन आपके ऊपर दृष्टि सप्तम स्थान का दृष्टि होने के कारण आपके अंदर पर्सनालिटी में डेवलपमेंट, वृश्चिक राशि वालों का तेज बढ़ना, काम करने का रुचि बढ़ना, स्पृहा बढ़ना, आपके अंदर एक विल पावर बढ़ना, वृश्चिक वालों का मान सम्मान में वृद्धि, कर्म क्षेत्र में कर्म चंचलता और कर्म में नूतन कर्म का प्राप्ति। और वृश्चिक वालों को ये सप्तम स्थान थोड़ा समस्या जरूर देगा, लेकिन बाकी क्षेत्र में आपके लिए ये मंगल का गोचर अच्छा रहेगा। उसके बाद बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए ये बम बम कैलाशी घटघट के वासी है। षष्ठ स्थान पे मंगल यहाँ पर, और षष्ठ स्थान का मंगल स्वाभाविक बात है आपका इस समय रोग रिपु ऋण इत्यादि से मुक्ति पाना। और ये बहुत सारे, देखिए आपका पंचमाधिपति षष्टम में, तो पंचम यानी आपका शिक्षा, आपका जप, आपका संतान और आपका पढ़ाई,
तो छठा स्थान कंपटीशन, चैलेंज, एग्जामिनेशन, और इसमें आपको मंगल देव जिताएंगे, अच्छा फल देंगे। आपका नौकरी कहीं नहीं लगा हुआ तो नौकरी लगवाएंगे। तो ये छठा में मंगल को तो बहुत अच्छा कहा गया है, गोचर में भी और कुंडली में भी। तो धनु वालों के लिए बढ़िया है। मकर वालों का थोड़ा सा यहाँ बात करें, मकर राशि, वृष राशि में अगर मंगल हो रहे हैं तो इस गोचर में सबसे ज़्यादा प्रभाव कहीं ना कहीं से मकर वालों को ही कहा जाएगा, क्योंकि ये गोचर में ही इस समय अष्टम में बुध चल रहे हैं, फिर सूर्यदेव भी 17 तारीख को आ जाएंगे। इधर मकर वालों का अष्टम एक्टिवेट, उधर आपके पंचम में मंगल। तो पंचम में मंगल चतुर्थाधिपति और एकादशाधिपति, 4th and 11th लॉर्ड इन 5, तो इधर से 7.5 चल रहा है। तो इस कंडीशन में पंचम में शुक्र पेट का समस्या दे सकता है, और आपके अंदर भोजन खाने से थोड़ा सा अपच, खट्टी डकार, जलन का भी संभावना दिख रहा है। लेकिन बाकी क्षेत्र में आपका लाभ बढ़ाने में, आपके कर्मों को बढ़ाने में, इस प्रकार के क्षेत्र में आपको लाभ देंगे। और ये पंचम स्थान का मंगल आपको धन इत्यादि में, तो क्योंकि वहाँ से जो दृष्टि जा रहा है आपका एकादश स्थान के ऊपर, तो ये आपके लिए एक बेस्ट रहेगा। और मकर वालों के लिए वृष राशि का मंगल, यहाँ कई प्रकार के यात्रा मकर राशि वालों का अभी बढ़ने वाला है। हालांकि आप नहीं चाहो या चाहो, यात्राएं तो आपको देंगे, विदेश यात्रा, लंबा यात्रा, लॉन्ग टूर, और कहीं ना कहीं शॉर्ट टूर का भी संभावना यहाँ दिख रहा है। और चतुर्थ स्थान के अधिपति पंचम में, तो पंचम का तो अच्छा हो गया। वहाँ आपको इस समय भूमि, भवन, वाहन का भी कहीं ना कहीं आपको मौका में चौका मारने का फायदा आपको इस समय दिख रहा है। तो मकर राशि वालों के लिए ये 50-50 का फायदा मैं कहूँगा। आधा अच्छा है और बुरा इस बात का भी है कि ये अष्टम का पीड़ा को बढ़ाने के लिए कहीं एक बूस्टर इफेक्ट मंगल देना चालू कर सकते हैं, लेकिन 7.5 से मुक्ति है। अब बात करते हैं मकर के बाद कुंभ राशि। कुंभ राशि का ये वृष राशि में मंगल का जो स्थिति रहेगा, ये भी कुंभ वालों को 7.5 का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, यहाँ से कहीं ना कहीं बचाने का काम अप टू मार्च तक ये करने वाले हैं। तो ये भूमि, भवन, वाहन इत्यादि चतुर्थ स्थान पे मंगल, हालांकि मित्र गृही नहीं है, शत्रु गृही हैं, तो इस समय कुछ ना कुछ प्राप्ति होने का संभावना रहेगा, अर्थ प्राप्ति का संभावना रहेगा। और ये थर्ड लॉर्ड पराक्रम, तो पराक्रम से ये प्राप्ति होने का ये सब दिखाई दे रहा है। तो आपका पराक्रमाधिपति सुख के स्थान में, तो ये सीधा आप जितना ज़्यादा परिक्रम करोगे, आपको इन सब तत्वों का प्राप्ति होने का संभावना है। निर्णय लेने का क्षमता भी यहाँ कहीं ना कहीं नया निर्णय लेके बढ़ोगे। और इसमें खर्चा भी बढ़ रहा है, विवाद से थोड़ा बचना बहुत ज़रूरी है, आपको विवाद में डाल सकता है। और बात करेंगे मीन राशि। तो मीन राशि का तृतीय स्थान पे मंगल, इसको बोलते हैं बहुत अच्छा स्थान होता है मंगल के लिए। यहाँ मंगल खुश होते हैं, पराक्रम बढ़ाते हैं और आपको कई प्रकार के काम में सफलता भी देते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए भी थर्ड मंगल का गोचर औसतन लेवल पे अच्छा कहा जाएगा। तो ये पूरा बात था मंगल देव का वृष राशि में किस प्रकार का फल, और ये गोचर के लिए अभी ये लंबा टाइम तक किस प्रकार का फल देंगे। बाद में फिर जब मिथुन राशि में मंगल देव आ जाएंगे तो थोड़ा सा उसका अलग विचार करेंगे। अभी ये वृष राशि में जिस प्रकार का भी फलादेश है, हम लोग ये विचार कर लिए। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। कुंडली विश्लेषण हेतु संपर्क 9437580589 या फिर 9938727418। मेल ID SANJAYZE75@gmail.com।